तो आज हम गूगल किकस्टार्ट राउंड एफ के एक क्वेश्चन एटीएम क्यू को सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें अगर पता ना हो, ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, अप्रोच और कोड। इन सारे पार्ट्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, सो यू कैन स्किप टू द पार्ट यू वांट। और बिना किसी देरी के लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम विद आर्ट ऑफ कोडिंग। जैसे कि प्रॉब्लम का नाम है एटीएम क्यू, तो इस प्रॉब्लम में सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ एक एटीएम है। पहले मैं बटन्स बना लेता हूँ, ये 9 डिजिट्स और ये कैश विड्रॉ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक एटीएम है जिसके बाहर लोग लाइन बना के खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं पैसे निकालने के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, स्पेसिफिकली बोलूँ तो फिर n लोग खड़े हैं, n पीपल आर स्टैंडिंग टू विड्रॉ मनी। ठीक है, इन लोगों को नंबर कर दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे कैच ये है कि ये जो एटीएम है उसकी एक स्पेशलिटी है। ये एटीएम एक बार में सिर्फ एक्स अमाउंट ही विड्रॉ करने देता है किसी भी पर्सन को। यानी कि अगर कोई पर्सन ट्राई करेगा कोई अमाउंट निकालने का, मैक्सिमम एक्स अमाउंट ही विड्रॉ करने देगा एटीएम। ठीक है, ओके। तो अगर किसी को एक्स अमाउंट से ज़्यादा निकालना हो तो क्या करेगा वो? फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ आई अमाउंट निकालना है किसी को, ठीक है, वो ग्रेटर है एक्स से, तो क्या करेगा? तो वो पहले एक्स अमाउंट निकालेगा एटीएम से और फिर से लाइन में लग जाएगा पीछे जाके और अपनी टर्न के लिए फिर वेट करेगा। जैसे ही उसकी टर्न आती है नेक्स्ट टाइम, वो फिर एक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा और अगर अमाउंट हो गया उसका पूरा तो निकल जाएगा, एल्स इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जैसे उसका अमाउंट निकल गया वो लीव कर देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बताना क्या है मुझे? इस क्वेश्चन में मुझे बताना है ऑर्डर ऑफ लीविंग। ठीक है, इस क्यू को लीव करने का ऑर्डर बताना है कि कौन सा पर्सन किसके बाद लीव करता है, ये ऑर्डर बताना है मुझे। ठीक है, अब अगर ये चीज़ क्लियर नहीं भी हुई हो कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल छोटा सा है, ये एटीएम फिर से बना दिया मैंने। इस एग्जांपल में n इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 लोग क्यू में खड़े हैं पैसे निकालने के लिए। ठीक, x क्या है? मैक्सिमम अमाउंट जितना एटीएम से एक बार में निकलेगा, x है 3। ये लोगों का नंबर है 1 2 एंड 3 और इनको कितना अमाउंट निकालना है? 2 7 और 4। ठीक, अब फर्स्ट पर्सन ट्राई करेगा, ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो फर्स्ट पर्सन ट्राई करेगा पैसे निकालने के लिए। अमाउंट है 2, मैक्सिमम 3 निकाल सकता है तो इजीली निकाल लेगा और ये अमाउंट निकाल के लीव कर देगा। यहाँ मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ने लीव कर दिया तो 1 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन चला गया है, सेकंड पर्सन ट्राई करता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए। अमाउंट है 7, पूरा अमाउंट निकलेगा नहीं, 3 अमाउंट निकालेगा तो बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, क्योंकि 3 अमाउंट उसने निकाल लिया एटीएम से। फिर जाएगा पीछे, पीछे जाके खड़े हो जाएगा। अब बचा है उसके पास अमाउंट 4 निकालने के लिए। अभी उसने क्यू को लीव नहीं किया है। ठीक है, थर्ड पर्सन ट्राई करता है। थर्ड पर्सन को अमाउंट चाहिए 4, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, पूरा अमाउंट नहीं निकाल सकता। 3 अमाउंट निकलेगा, बचेगा 1। ठीक है, ओके। अब आ जाएगा सेकंड पर्सन आगे। अब मैं आगे पीछे नहीं करता हूँ, एरो से नोट कर देता हूँ कौन पर्सन आ गया, कौन सा पर्सन आ गया। ठीक है, सेकंड पर्सन अब आगे आया। सेकंड पर्सन को 4 अमाउंट चाहिए लेकिन पूरा नहीं निकाल सकता, 3 निकालेगा, 1 लेफ्ट। ठीक है,
उसके बाद थर्ड पर्सन ट्राई करेगा। थर्ड पर्सन अपना अमाउंट पूरा निकाल सकता है क्योंकि 1 इज़ लेस देन 3, तो अमाउंट अब कुछ बचा नहीं है, तो वो लीव कर सकता है। मैं इसको ऑर्डर में लिख लेता हूँ 3। थर्ड पर्सन ने लीव कर दिया। ओके, अब बचा ओनली सेकेंड पर्सन इज लेफ्ट। ठीक है, उसको अमाउंट चाहिए 1, पूरा अमाउंट निकाल लेगा वो और वो भी लीव कर देगा। उसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया और ये था ऑर्डर जो हमें चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं हम, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि अगर किसी पर्सन को कम अमाउंट निकालना है तो उसे कम टर्न्स और कम टाइम लगेगा, और किसी पर्सन को ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो उसे ज़्यादा टर्न्स और ज़्यादा टाइम लगेंगे। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ जिसमें x की वैल्यू है 6 और क्यू में कुछ लोग खड़े हैं, जिनमें एक बंदा आगे खड़ा है जिसको 6 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, और एक बंदा जो पीछे लगा है उसे सिर्फ 2 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम अमाउंट के बेसिस पे देखें तो पीछे वाले बंदे को कम अमाउंट चाहिए तो वो पहले लीव कर देना चाहिए उसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो पहला बंदा है वो 6 अमाउंट लेके पहले लीव कर जाएगा और फिर सेकंड वाला बंदा या फिर जिसे अमाउंट 2 चाहिए वो बाद में लीव करेगा। तो इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि डायरेक्टली अमाउंट से मैं नहीं बता सकता कि क्या ऑर्डर होगा। एक्स पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या मैं किसी तरीके से ये बता सकता हूँ कि कौन सा पर्सन कितने टर्न्स लेगा, कितनी टर्न्स आएगा, कितनी बार क्यू में आएगा? तो मैं एक्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन के अमाउंट को एक्स से डिवाइड करूँ तो मुझे उसके टर्न्स मालूम पड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 6 अमाउंट चाहिए और एक्स की वैल्यू है 2, तो मुझे पता है कि 3 टर्न्स लगेंगे उसे। लाइकवाइज अगर किसी को 7 अमाउंट चाहिए और एक्स की वैल्यू 3 है तो उसे 3 टर्न्स लगेंगे। पहली बार 3 अमाउंट निकालेगा, सेकंड टर्न में भी 3 अमाउंट और थर्ड टर्न में 1 अमाउंट निकालेगा। ठीक है ना, ये था पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर कुछ लोग सेम अमाउंट निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग हैं जिन्हें 5-5 अमाउंट ही निकालना है, तो उनका ऑर्डर मैं कैसे बताऊंगा? सिंपल, जो बंदा आगे खड़ा होगा वो पहले एग्जिट करेगा और जो बंदा बाद में है वो बाद में एग्जिट करेगा। यानी कि उनके सीरियल ऑर्डर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कौन पहले या कौन बाद में एग्जिट करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 2 ऑब्जर्वेशंस काफ़ी होंगे अप्रोच बनाने के लिए। तो चलो अप्रोच देखते हैं। अप्रोच में सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टर्न्स निकालूंगा हर पर्सन के लिए, जो कि मैं अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्स करके निकाल सकता हूँ, है ना। इसके बाद ये जो मुझे वैल्यूज़ मिली हैं नंबर ऑफ टर्न्स वाली, इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा। इस सॉर्टिंग के दौरान मैं इनके इंडाइसिस को भी साथ में लेके चलूंगा। इंडाइसिस की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो मुझे एंड में प्रिंट करना है उनको, इसलिए उनके ऑर्डर को। सेकेंडली, कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स 2 इंडाइसिस या 2 पर्सन की सेम हो जाती है अगर, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मैं उस केस में दोनों के इंडेक्स को कंपेयर करूंगा। दोनों के इंडेक्स में से जो छोटा होगा उसे मैं ले लूंगा पहले, उसके बाद बड़े इंडेक्स वाले को लूंगा। ठीक है, बस इतनी सी अप्रोच है। इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ C++ में? मैं तो एक काम कर सकता हूँ ये कि मैप का यूज़ करूँ, मैप ऑफ इंटीजर एंड वेक्टर ऑफ इंटीजर। मैप में मैं की किसको बनाऊंगा? नंबर ऑफ टर्न्स को की बना के वैल्यू मैं वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू वेक्टर मतलब वेक्टर में मैं इंडाइसिस को पुश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स 3 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स 4 आता है तो मैं मैप ऑफ 4 में, क्योंकि मेरा जो की है वो टर्न्स है ना, तो मैप ऑफ 4 में मैं 3 को पुश कर दूंगा। ऐसे जितने भी इंडाइसिस जिनमें टर्न्स 4 है वो मैं मैप ऑफ 4 में पुश कर दूंगा, तो मुझे मैप ऑफ 4 में सारी इंडाइसिस ऑर्डर में मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक काम हो सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स को यूज़ करूंगा। इतना समझ लिया, अब चलो कोड देखते हैं, उसमें समझ लेना। और यहाँ टेस्ट
एन और एक्स को डिक्लेयर किया, फिर टेस्ट केसेस इनपुट ले लिए। इस लूप को टेस्ट केसेस के लिए यूज़ किया, हर टेस्ट केस चलाने के लिए, ठीक है। फिर एन और एक्स को इनपुट ले लिया। इसके बाद वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट किस लिए, ये एक पेयर होगा हर एक पर्सन के लिए, जिसमें फर्स्ट वैल्यू रहेगी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकंड वैल्यू रहेगी इंडेक्स, ठीक है। ये वेक्टर मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद इस लूप को मैं हर पर्सन के लिए चलाऊंगा, ठीक है, यानी एन टाइम्स चलेगा ये लूप। इस लूप में सबसे पहले अमाउंट इनपुट ले लिया, यहाँ मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करे, अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्स। अब अगर अमाउंट एक्स से फुली डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 3, तो उस केस में मुझे एक एक्स्ट्रा टर्न लेनी पड़ेगी, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 3 इज 2.33 ऐसा कुछ ना, तो थर्ड टर्न के लिए आना ही पड़ेगा जब उसके पास वैल्यू एक अमाउंट बचेगा आखिरी में, ठीक है ना। इसलिए मुझे टर्न को इंक्रीमेंट करना पड़ा एक बार। फाइनली ये सब कैलकुलेट होने के बाद, टर्न्स जब कैलकुलेट हो ही गए, तो मैंने वेक्टर में पेयर बना के टर्न्स और इंडाइसिस का पेयर बना के पुश कर दिया। अब ये मैंने i+1 क्यों लिखा है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। ये लूप जब खत्म होता है उसके बाद ये जो वेक्टर ऑफ पेयर है उसको पूरे को सॉर्ट कर दूंगा मैं। ये सॉर्ट फंक्शन जो है वो इंटरनली कैसे काम करेगा, पहले वो फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा, फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो सेकंड वैल्यू को कंपेयर करेगा, यानी कि सबसे पहले वो टर्न्स को कंपेयर करेगा, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो इंडाइसिस को कंपेयर करेगा, ठीक है। और आखिरी में प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या किया मैंने, it.second, मतलब जो मेरे पेयर में सेकंड वैल्यू है यानी कि इंडेक्स, उसको प्रिंट कर दिया। ये था कोड, ये था सॉल्यूशन किक स्टार्ट राउंड F 2020 के क्वेश्चन ATM-Q का। होप तुम्हें समझ में आया होगा क्वेश्चन, होप तुम्हें समझ में आया होगा अप्रोच और पूरा सॉल्यूशन। अगर छोटी से छोटी कोई भी क्वेरी किसी भी सेक्शन से रिलेटेड है तो कमेंट करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।